हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वे एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो एक स्पेसिफिक ढंग से होता है। तो हमने कई सारे बेसिक्स रूल्स को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब चलिए उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं और फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला रूल हमने क्या देखा था, यदि एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक कार्बन एटम है उसके लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। दो है तो क्या लिखते हैं, दो है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इथ, ठीक है। तो इसी तरह से तीन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रॉप। चार है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। ये किस रूप में लगता है, ये हमारे वर्ड रूट में प्रीफिक्स के तौर पे लगता है। और सफिक्स के तौर पे क्या लगेगा, यदि सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हमारा क्या होगा, एन। यदि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हमारा क्या लगेगा, इन। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स हमारा क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा आइन। ध्यान रहे ये वर्ड रूट में होता है, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, जिन लोग को ये नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। देखिए हमारा जो नोमेनक्लेचर होता है वो बेसिकली कई सारे ढंग में होता है। पहले हमारा आता है वर्ड रूट। यदि हमारा जो कार्बन का यदि ब्रांच चेन है, ठीक है, यदि उसमें कोई भी मिथाइल सॉरी एल्किल ग्रुप नहीं है, एल्किल ग्रुप यदि नहीं है तब खाली वर्ड रूट आता है, नहीं तो एल्किल ग्रुप पहले आता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक कार्बन की चेन है, ठीक है। इसमें यदि मैंने यहाँ पे एक और कार्बन लटका दिया, एक और कार्बन लटका दिया, तो ये क्या हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया। अब एक कार्बन लटका है ना, तो ये हमारा मेथ एल्किल ग्रुप होगा। कौन सा एल्किल ग्रुप, मिथाइल एल्किल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल एल्किल ग्रुप। एक कार्बन है इसलिए मिथाइल एल्किल ग्रुप। अगर यहीं पे दो कार्बन लटके होते तो क्या होता, तो इथाइल इथाइल हो जाता ये, ठीक है। इस तरह से होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब बेसिक रूल हैं, ठीक। तो आज हम लोग कार्बन के चेन में क्या डालने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप डालने वाले हैं। जैसे अल्कोहल हुआ, इन सभी के बारे में बता चुका हूँ, अल्कोहल अल्कोहल। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग डालेंगे अपने किसमें, कार्बन चेन में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले एकदम सिंपल सा रूल जानते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सभी का बेसिक बेसिक फार्मूला। पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, पहले हम लोग जानते हैं अल्कोहल के बारे में, क्योंकि बेसिक अल्कोहल ही है तो अल्कोहल से ही हम लोग शुरू करते हैं। अल्कोहल जो होता है ये हमेशा आपको ओ एच की तरह दिखेगा। जब भी आपको बॉन्ड में ओ एच दिखे तो वो क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल हो जाएगा। यदि आप लोग 10th में हैं तो ओ एच हमेशा आपको कार्बन चैन के लास्ट में मिलेगा। यदि आप लोग उसके आगे के हैं या फिर एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ओ एच आपको कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे लग गया ओ एच। अब इसका यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन है, मान लिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो सिंपली क्या होगा, 1 2 3। पहले हम लोग जानते हैं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट रूल, पहला रूल है, ठीक है। पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर उसमें जितने कार्बन आए उसी के हिसाब से वर्ड रूट दो। तो कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तो वर्ड रूट का पहला नाम क्या रहेगा, प्रॉप, ठीक है। उसके बाद सभी जगह सिंगल बॉन्ड तो होगा एन। उसके बाद देखिए अभी मैं आपको एक और रूल यहाँ बताऊंगा, वॉवेल रूल इसे कहते हैं। रुके रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए प्रोपेन हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस में ओयल करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग 10th में हैं तो आपको इतना करना है। और इसके बाद फिर वॉवेल रूल ये कहता है कि कभी भी नोमेनक्लेचर के दौरान दो वावेल एक वावेल किसका होना चाहिए, बॉन्ड का, सॉरी दो वावेल, एक वावेल बॉन्ड का और एक वावेल हमारे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का यदि आ रहा है तो उसमें से वर्ड रूट वाले वावेल को हटा देते हैं। जैसे ये प्रोपेन है ना, तो इसे हटा देंगे, इसे नहीं हटाना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप का है, हम लोग इसे हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आसानी समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल दे रहा हूँ ओ एच, सॉरी ये सेम हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंपल सिंपल एकदम दे रहा हूँ। तो 4 है तो क्या लिख देंगे हम लोग इसे, ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड एन, प्लस में ओ एच है तो क्या लिख देंगे, ओल लिख देंगे। क्योंकि अल्कोहल जो होता है इसका लास्ट का दो वर्ड लेते हैं, दैट इज ओयल ले लेते हैं, ठीक है। ओयल हम लोग इसके ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हटेगा, ये वाला हटेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल,
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर काफ़ी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि थोड़े हाई लेवल की। तो देखिए, अब आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो बीच में भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? जैसे सी 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 सी, यहाँ पे आ गया ओ एच, बाकी जगह हाइड्रोजन है, ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन, इसे समझ लीजिएगा। तो ओ एच जब यहाँ पे आ गया तब हम लोग कैसे करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग रूल को फॉलो करेंगे। नंबरिंग रूल, वही नंबरिंग रूल जो ब्रांच चेन में लगता था। हमेशा हम लोग वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से ओ एच हमारा सबसे कम डिजिट पे जड़े। जैसे कि पहले मान लीजिए मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4। अब ओ एच बेचारे को 3 नंबर मिला जो कि इसे पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगा? हम लोग इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। हाँ, अब इसे 2 नंबरिंग मिला है, तो 2 छोटा है या 3? 2 छोटा है, ज़ाहिर सी बात है, तो हम लोग 2 वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए, पहले वर्ड रूट को लिखिए। जैसे वर्ड रूट हमारा क्या है? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल, ब्यूट, सब जगह सिंगल, तो एन एन है, ठीक है, ए ये। अब उसके बाद हम लोग इसे डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर डैश लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे ओ एल। अब वॉवेल रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेन, ई हटा देंगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर ओ एल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब की बार 5 कार्बन लेते हैं, ठीक है, 5 कार्बन है, यहाँ पे ओ एच लग गया, यहाँ पे भी एक ओ एच लग गया। अब आप लोग नंबरिंग कीजिए। अब आप लोग ये देखेंगे कि यार नंबरिंग कर रहा हूँ, दोनों ओर से सेम आ रहा है, तो किधर से करूँ? भैया तुम जिधर से कर दो, दोनों ओर से ही सही है। देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? एकदम सिंपल, बस वही वाला है। देखिए ये कितना है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा पेंट। अब उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे डैश 2,2। आप लोगों को हमेशा ये, सॉरी 2,4 रहेगा, सॉरी। आप लोग को प्यारे बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 नंबर आते हैं तो उनके बीच में हम लोग कामा लगाते हैं, और जब जब हमारे अल्फ़ाबेट आएँ, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या लगाते हैं? उस समय हम लोग डैश लगाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट नंबर तो डैश, नंबर नंबर तो कॉमा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद में हम लोग बेसिकली करते ये हैं कि 4 आया, इसके बाद ये भी डैश लगा देंगे, फिर हो जाएगा ओ एल। तो क्या हो गया? पेंटेन डैश 2 कॉमा 4, फिर ओ एल, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि यार यहाँ पे कितना आया है, तो मतलब कितना ब्रांच है यहाँ पे। तो जैसे 1 और ये 2, तो 2 ओ एल है ना, तो इसे हम लोग यहाँ पे ओ एल तो लिखेंगे नहीं, ऐसे ऐसे ओ एल, ये गलत हो जाएगा ना। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इसे हम लोग सिंपली लिखेंगे। देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। अब देखिए मैं ई को भी यहीं पे हटा दे रहा हूँ। लिखेंगे 2, नहीं ई रहेगा यहाँ, 2,4 डैश डाई ओयल लिख देंगे इसे। यदि 3 रहता क्या लिख देते? ट्राई ओयल। 2 है तो क्या लिख दिया? डाई ओयल। अब वॉवेल रूल लगाइए। देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई, क्या किसी को काटने की ज़रूरत है? नहीं काटने की ज़रूरत है, तो ये हमारा करेक्ट नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोई और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। 5 ले लिया, अब की बार यहाँ पे ओ एच लगा दिया, एक ओ एच यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसकी नेमिंग कीजिए। अब यदि हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा? हम लोग यहाँ से नेमिंग करेंगे, जाहिर सी बात है नंबरिंग करेंगे यहाँ से, सॉरी 1 2 3 4 5। तो इसका फटाफट से करते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यहाँ पे हमारे पास, तो क्या होगा इसका वर्ड रूट? इसका वर्ड रूट में होगा पेंट, सिंगल बॉन्ड सब जगह तो हो जाएगा एन। उसके बाद क्या हो जाएगा? डैश 1 कॉमा 3। उसके बाद ध्यान से लिखिएगा डाई, स्मॉल लेटर में सब कुछ रहेगा, ओ एल, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा नेमिंग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसी तरह सबका, बस एक का आ गया ना, अब सभी का आ जाएगा, बस खाली सभी का नाम जान लेते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? दूसरा हमारा आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होता है ये होता है बेसिकली सी ओ एच, ठीक है, अल्डिहाइड होता है सी ओ एच। तीसरा हमारा होता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ये होता है सी ओ ओ एच। चौथा हमारा होता है कीटोन, ये होता है सी ओ, और ये हमेशा बीच में आता है, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए इनकी अब नेमिंग करना सीख लेते हैं। तो इन सभी का नेमिंग बिल्कुल ही इसी तरह से होगा जैसा कि आपने इसका देखा। तो चलिए एक और हम लोग ले लेते हैं, अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये जहाँ-जहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, वहाँ-वहाँ समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन है, ठीक है? एक OH हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और OS नहीं, हाँ, चलिए अब की बार तो ले लिया, कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो COOH होता है ना, ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, टर्मिनल पोजीशन पे ही होगा। तो ये जहाँ होगा वहीं से लाइन शुरू होगी, मतलब कि ये जहाँ खड़ा होगा वहीं से आपकी नंबरिंग शुरू होगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ COOH को। तो देखिए, ये OH जो आता है इसमें कभी भी आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जब अकेला OH आए तो OL है, यदि एक और O के साथ डबल बॉन्ड हो तब वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। और देखिए, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का लास्ट नेम आता है, मतलब कि इसका जो सफिक्स है वो आता है OIC, इसका आता है AL और इसका आता है ONE, ठीक है? चलिए उसी हिसाब से इसकी नेमिंग करते हैं। 1 2 पहले यहाँ से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने कार्बन एटम है सर? 5। तो 5 हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। सभी जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? ओआइक, फिर उसके बाद हो जाएगा एसिड, ठीक है? एसिड अलग रहेगा जरा सा। तब देखिए, अब यहाँ पे वॉवेल रूल क्या कहता है? 2 वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इस ई को हटाऊँ या ओ को हटाऊँ? ई को। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेनॉइक एसिड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेनॉइक एसिड। अब आप लोग कहेंगे यार 1 क्यों हटा दिया? देखो भैया, 1 को जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक है, मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ऑटोमेटिक होती हैं। तो यहाँ पे 1 भी जो है वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, चलिए एक और की बात कर लेते हैं। अब हम लोग CO वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं C और ये हो गया O, ये हो गया C। अब इसी तरह से मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ सभी पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका हुआ है, ठीक है? अब देखिए, अब इसकी नेमिंग करेंगे तो हम लोग क्या जोड़ लेंगे? ONE जोड़ लेंगे। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3, इधर से करूँगा तो भी 1 2 3, तो 2 पे ही आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसकी सिंपल सी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3, 3 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा? प्रॉप, सभी जगह सिंगल बॉन्ड एन, ई लगा देते हैं पहले। अब इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा फिर से डैश, फिर हो जाएगा ONE। क्या इस ई को हटा दूँ? हाँ। तो ये क्या हो जाएगी? हो जाएगा प्रोपेन टू ON। ये इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग क्या किसकी प्रैक्टिस कीजिएगा? AL की, एल्डिहाइड की प्रैक्टिस कीजिएगा। बस यही है, एकदम सा सिंपल। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और ऐसे ही देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड देखेंगे, मतलब उसमें ब्रांच भी आएगा, फंक्शनल ग्रुप भी आएगा और बॉन्ड भी आएगा। तो उस समय हम लोग क्या रूल फॉलो करेंगे? प्रियोरिटी रूल। उस रूल के हिसाब से पहली प्रियोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, दूसरी प्रियोरिटी किसे दी जाती है? बॉन्ड को, और उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी किसे दी जाती है? ब्रांच को। तो हम लोग नेमिंग करेंगे, टेंशन के लेने कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय जवाहर। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, जय जवाहर। मिलते हैं अगले वीडियो में।